हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे कितना है? डे 132। ओके। सो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, साइंटिस्ट डी में आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में पूछा गया था। चलो, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एज यूजुअल 131 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। सीएमआई का क्वेश्चन था, 2010 में आया हुआ है। सीएमआई का फुल फॉर्म होता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ओके, 131 इज कंप्लीटेड। हम लोग 160 क्वेश्चन करेंगे टोटल, और 160 प्लस आपके 160 आपके होमवर्क के। और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रखे हैं। तो आप देखो कि 160, 16 दूनी 32, 320 क्वेश्चन तो आपके मिलेंगे आपको पीडीएफ में। 26 जनवरी को पीडीएफ में रिलीज करूंगा, है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको लेक्चर्स में मिलेंगे। तो अराउंड 350 क्वेश्चन, आप मिनिमम 350 क्वेश्चन पकड़ के चलो। मैंने एप्टीट्यूड में कराए हूँ। उसके बाद सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 65 क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के हैं वो, हालांकि वर्बल एप्टीट्यूड में 50-50 क्वेश्चन आपके होमवर्क, सॉरी वर्बल, सॉरी स्पेशल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में है, प्लस 50 होमवर्क। तो 100 क्वेश्चन उसमें, है ना। तो 100 200 हो गए आपके। तो 350 ये सपोज करो आप लोग, है ना। तो 550 क्वेश्चन आपके हो गए एक्सक्लूडिंग वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में 65 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। हालांकि एनालिटिकल में और स्पेशल में भी काफी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे थे और आपको कम टाइम में, और अब लास्ट मोमेंट है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके। तो इस टाइप से हम लोग देखें तो अराउंड आपको सिर्फ एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ एप्टीट्यूड में अगर 350 550 हुए आपके, और 550, देन 625 क्वेश्चन रॉ फॉर्म में मिलेंगे। और आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारे इंक्लूड कर लो तो 650 क्वेश्चन आपके, 650 क्वेश्चन आपके, है ना। किस में मतलब, सिक्स सिक्स 620 क्वेश्चन मान लो, चलो 620 क्वेश्चन आपके सिर्फ एप्टीट्यूड में है। प्लस 260 क्वेश्चन आपके 130 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, 130 आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, है ना। तो 620, और आप लोग कितना, 260, है ना। तो 260 और 20 यहाँ से हम लोग 260 वो हो गए आपका 680, और 880, 880 क्वेश्चन अराउंड मैंने मतलब 28 मार्क्स के लिए कराए हैं। तो इट्स ह्यूज नंबर एक्चुअली, है ना। और सारे नए क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन प्रीवियस के किसी और एग्जाम के, तो सब अच्छे क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सिटी से लिए हुए क्वेश्चन है। चलो, ज्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 132। ओके, डे 132। 131 का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कर लिया आपने होमवर्क में, अगर नहीं किया तो अभी भी देख लो, मौका है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स क्लोज इट आउट। ओके, चलो 132 स्टार्ट करने से पहले बायस लॉ बता देता हूं मैं आपको। वैसे आपका ये एप्टीट्यूड में आई थिंक उतना यूज नहीं होता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में आ रखे हैं, एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी के सेक्शन से। बट बायस लॉ आपका बेसिकली जो इन मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट मेरे को सिलाइस में मिल गया था, तो और यहाँ पे मैंने सोचा चलो आपको एक बार बता देता हूँ क्या है यहाँ पे बायस लॉ। ठीक है, ओके। चलो, सपोज वी नो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर ऑल पॉसिबल कॉजेस ऑफ द इवेंट। ठीक है, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल कॉज। ओके, हमें पता है क्या, सपोज वी नो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट। किसके लिए इवेंट? फॉर ऑल पॉसिबल कॉज ऑफ द इवेंट वी कैन यूज इंफॉर्मेशन टू फाइंड द पॉसिबल कॉज। ओके, पॉसिबल कॉज कितने हैं, गिवन दैट दिस इवेंट हैज ऑकर्ड। ओके, सबसे बढ़िया तरीका रहता है एग्जाम्पल से समझने का। ठीक है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, चलो बात को हम लोग आराम से समझते हैं। इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, ओके, ईच क्वेश्चन हैज एम पॉसिबल आंसर। एम पॉसिबल आंसर, ईच क्वेश्चन हैज एम पॉसिबल आंसर। ओके, बट ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। बिल्कुल सही बात है।
देखो हमारे इसमें क्या रहता है, ABCD, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल आंसर रहते हैं, ठीक है। ओके, बट एक ही करेक्ट रहता है। MCQ की बात कर रहा हूं मैं, MSQ की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। MCQ की बात कर रहा हूं। तो इसमें एक ही करेक्ट रहता है आपका, ठीक, एक ही करेक्ट रहता है, तो एक ही कोई टिक कर सकते हो आप लोग। ओके, सपोज a student adopt the strategy of picking one of the possible answer randomly। ओके, वन ऑफ द आंसर ही पिक करता है रेंडमली, वेन रेंडमली वेन एवर ही डज नॉट नो द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन। जब उसे उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो वो रेंडमली किसी एक क्वेश्चन, सॉरी, किसी एक ऑप्शन को पिक करके टिक कर देता है। ओके, ओके, assume that the probability of the student assume that the probability for the student to know the answer to the question is p। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसकी पी हो जाएगी किस केस में, प्रोबेबिलिटी किस केस में पी हो जाएगा, assume that the probability of the student to know the answer द टू ए क्वेश्चन इज पी। अगर उसको, है ना, उसको अगर आंसर पता है, उसका उसको आंसर अगर पता है तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, पी। एम पॉसिबल आपके आंसर्स थे, है ना, एम पॉसिबल आपके आंसर थे। ओके, सपोज द स्टूडेंट आंसर अ क्वेश्चन करेक्टली। अब आंसर वो क्वेश्चन करेक्टली करता है ना, तो इस केस में क्या हो सकता है, आंसर, सपोज स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, दैट मीन्स कि या तो उसको पता है या फिर उसको तुक्का सही लग गया है। दो ही केस हो सकते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट टू हैव ट्रूली नोन द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करी गई है, फॉर द स्टूडेंट टू हैव ट्रूली नोन द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे हमने दो इवेंट बनाए, के एंड सी। के क्या लिया हम लोगों ने, द स्टूडेंट ट्रूली नोज द आंसर। ओके, स्टूडेंट ट्रूली नोज द आंसर। और सी वाला, सी इवेंट बनाया, द स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन करेक्टली। ओके, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर करता है करेक्टली तो उसको हम लोगों ने सी इवेंट में डिफाइन करा है। अब यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करी गई है, यहाँ पे क्या करी गई है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ के द स्टूडेंट ट्रूली नोज द आंसर, ठीक है, ट्रूली नोज द आंसर, द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। करेक्ट वो कर चुका है आंसर को, तो वो ट्रूली नोज होगा ऑलरेडी, है ना, मतलब उसको पता होगा तभी तो वो करेक्ट कर रहा है। या फिर उस केस में कि उसका तुक्का लग जा रहा है तब भी करेक्ट हो रहा है स्टूडेंट, है ना। ओके, एंड के कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट ट्रूली नोज द आंसर। के कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, डज नॉट नो द आंसर। बी नो दैट इफ ए स्टूडेंट नो द आंसर प्रोबेबिलिटी इज पी, डज नॉट नो द आंसर इज 1 - p। यहाँ पे पी कैप दी हुई ना, अज्यूम दैट द स्टूडेंट नो द आंसर इस क्वेश्चन इज पी, ठीक है। क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी आपकी, और अगर नहीं पता है तो 1 - p हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के, दैट मीन्स कि अगर उसको ट्रूली पता है चीज, है ना, अगर ट्रूली पता है, ट्रूली अगर वो आंसर उसको पता है तो उस केस में करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। अगर उसको वो चीज पता है कि भैया इसका ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट है इसका, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है इसका, तो वो 100% सही लगाएगा फिर तो, है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सच दैट, मतलब उसको आंसर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है तो पॉसिबल आंसर में से वो कोई सा भी लगाएगा तो 1/m हो जाएगा। पॉसिबल आंसर कितने थे, 4। यहाँ पे मतलब हम 4 लिए थे, बट यहाँ पे m। ओके, सो सो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ पे इक्वेशन 1 है आप, बी है, या उसके ऊपर स्लाइड्स लिया था, बट हमारे पास, हम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता है कि आपका सी यहाँ, तो सी आपके यहाँ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था, कैसे देखा था हम लोगों ने, मैं अगर आपको जनरलाइज करके बताऊं, पी ए
बी देखा था, बी अब इवेंट ऑलरेडी अकर हो रखा, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी, ये हमने देखा था। कंडीशन प्रोबेबिलिटी को मत भूल जाना, बायस लॉ वहीं से आपका निकल के आता है, ठीक है, बायस लॉ आपको वहीं से निकल के आता है। नाउ पी के इंटरसेक्शन सी निकालोगे आप, या सी इंटरसेक्शन के निकालो, दैट्स नो प्रॉब्लम। सी के आप लोगों ने निकाल रखा है 1। देन पी के भी आप लोगों ने पी निकाल रखा है, के इंटरसेक्शन सी आपका ये आ जाएगा। नाउ टू कंप्यूट पीसी, है ना, पीसी निकालना था बेसिकली हमें, टू स्टूडेंट द स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन करेक्टली। पीसी किस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं, पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन के और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द स्टूडेंट आंसर्ड अ क्वेश्चन करेक्टली किस केस में, जस्ट सेकेंड, करेक्टली एंड ही ट्रूली नोज द आंसर, या फिर उस केस में भी उसका करेक्ट हो सकता है, इस केस में कि वो ट्रूली, उसको पता नहीं आंसर बट उसका तुक्के में सही हो रहा है, ठीक है। एंड एंड दैट द सेकेंड प्रोबेबिलिटी अबव इज, देखो आप यहाँ से पी के सी निकाल सकते हो, है ना, पी सी इंटरसेक्शन के सी, मतलब कि उसको ट्रूली आंसर पता नहीं है बट उसको करेक्ट करना है, ठीक है, पता नहीं ऑलरेडी, ठीक है, पता नहीं है इक्वल टू आपका इंटरसेक्शन में है ये, तो आपका ऐसे आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी के आप निकाल सकते 1 - पी, सॉरी 1 - एम आपने निकाला हुआ है ये। हैंस आप कैसे कह सकते हो कि पी सी आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। इन फॉलोज दैट पी केस कंडीशनल सी आपको क्या देना आएगा, ए आ जाएगा आपका पी अपॉन 1 + 1 - पी/एम, ठीक है, ओके। ए आपका पीसी हो जाएगा नीचे, पीसी और पी इंटरसेक्शन, जस्ट सेकेंड, पी के इंटरसेक्शन सी, ओके, के इंटरसेक्शन सी, ओके। ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, पी के सी इक्वल टू पी के इंटरसेक्शन सी अपॉन पीसी। पीसी आपका कितना है, पीसी आपने निकाल लिया, ओके। समरी में क्या है, के सी आप निकाल प्रोबेबिलिटी ऑफ के सी, तो डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सच दैट की इज ऑलरेडी अकर्ड, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ के, देन दिस सिमिलर थिंग्स एंड फॉर, ये मतलब आपका क्या रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C such that KH does not occur and KH does not occur directly. Note that PKC is spread on both CK and PCKC. ओके, तो ये आपका बायस में फॉर्मूला रहता है। जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला से करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी आप कर सकते हो। एप्टीट्यूड में उतना ज्यादा आता नहीं है, बायस थ्योरम का उतना यूज है नहीं है एप्टीट्यूड के सेक्शन में, फिर भी मैंने आपको जस्ट जनरलाइज करके बता दिया है, एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो बायस लॉ को आप लोग अगर समझना चाहो डिटेल्ड में तो गूगल क्लासेस में सचिन सर के लेक्चर से समझ सकते हो आप लोग। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मे बी नेक्स्ट ईयर अगर मैं फुल फ्लैश कोर्स बनाता हूँ तो एक एक चीज़ में बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना, बहुत क्वेश्चंस करा के, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, है ना, किस टाइप से पी के सी निकाल सकते हो आप, पी कंडी के मतलब वो ट्रूली नोज द आंसर एंड मार्क्ड ऑलरेडी करेक्टली, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बायस लॉ का आपका ही रहता है, ओके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो। क्वेश्चन में आपका बेसिकली क्या है, क्वेश्चन में है अ बैग कंटेन्स 12 balls ऑफ टू डिफरेंट कलर आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, ओके। अ बैग कंटेन 12 बॉल, एक बैग है, ठीक है, 12 बॉल है उसमें, 12 बॉल्स, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिफरेंट कलर आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, एक्स की बात हो रही है, वो वाइट है वो, ओके, दूसरा कलर बताया नहीं है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ओके, इफ 6 more white ball are put into the bag, if 6 more white balls are put in a bag, ओके, 6 more करते हैं पुट बैग में, 6 more white ball करते हैं पुट किस में, बैग में, 6 more white
जस्ट सेकेंड। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी फिर? 12 + 6 = 18 बॉल्स हो जाएंगी ना टोटल, है ना। दूसरी कलर वाली बॉल का पता नहीं चल रहा है कौन सी कलर की है, बट 6x + 6 वाइट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी है कि 6 मोर वाइट ऐड करी गई है। दूसरा कलर यहाँ पे कौन सा भी हो, टू डिफरेंट कलर है ना, पर दूसरा कलर की बात ही नहीं करी गई यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल नाउ विल बी डबल्ड टू दैट ऑफ प्रीवियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ओके, बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि 12 बॉल्स हैं टोटल फर्स्ट टाइम्स बॉक्स में, और टू डिफरेंट कलर है जिसमें एक्स वाइट है। और फिर उसमें क्या करा जाता है कि 6 बॉल ऐड कर दी जाती है, वो एक दूसरा बॉक्स रेडी कर दिया जाता है। ओके, और जब इसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है वाइट बॉल की, तो डबल्ड हो जाती है ना। किसके? प्रीवियस की। प्रीवियस कौन सा? इनिशियली आपका ये है ना। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना है? ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल किस में? वाइट के केस में एक्स वाइट है, टोटल कितनी है? 12 आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू की बात करूं मैं, वाइट के केस में x + 6 है आपकी, कितनी टोटल है? 18। आपसे पूछा, आपसे बोला, पता क्या गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू वाइट = डबल्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल वाइट। ठीक है, x + 6/18 = x। ओके, x/12। ओके, x/12 कैंसल आउट कर दो। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। ओके, 3x = x + 6, 2x = 6। ओके, x = 3। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, है ना। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, निलेट में आया है, निलेट में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आती हैं। और कई बार इस लैंग्वेज से मैं गारंटी देता हूँ, इस लैंग्वेज से गेट में भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, तो इसलिए हमेशा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो। ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, लैंग्वेज थोड़ा समझा करो आप लोग, क्या बोला था उसमें, जो बोलो आप डायग्रामेटिकली बना लो और आराम से कंडीशन वगैरह सारी सेटिस्फाई कर लो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। चलते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग इसको जरूर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा, है ना। क्वेश्चन जरूर आप आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपने, और नोट्स वगैरह बनाते हो अगर आईपैड मैकबुक में कहीं पे भी, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग। बाकी मैं पीडीएफ्स वगैरह शेयर करूंगा सारी, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाता है पीडीएफ्स वगैरह में, क्योंकि यार मैं सिंपल सा बताऊं आपको कि मैं सिर्फ सिंगल हैंडेड खुद अकेला सब कुछ करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ों में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।